मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार केक, जिसकी रिक्वेस्ट थी कि जी केक्स वगैरह भी और बनाएं। तो ये बहुत मज़ेदार केक बनता है। इसका नाम है डबल कैरमल पाउंड केक। ठीक है, पाउंड केक है लेकिन डबल कैरमल होता है। इसमें जो है सबसे पहला काम, आप मक्खन लेंगे। मक्खन आपको चाहिए 241 ग्राम्स। ठीक है, तो ये मक्खन हो गया और बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए, कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि फिर ये होता है कि इससे आपको जो है बीट करने में इशू नहीं होता। तो सबसे पहला काम यहाँ पर जो हम करेंगे, मक्खन को हमने यहाँ पर बीट करना है। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। सिर्फ अपने मक्खन को इतना ही बीट करना है कि वो अच्छे से स्मूथ हो जाए। आपने देखा कि क्योंकि रूम टेम्परेचर पे था, बिल्कुल क्रीमी हो गया। यहाँ पर अब आप इसमें ऐड करेंगे ग्राइंडेड शुगर, सादी घर की चीनी होती है, 1.5 कप चीनी जाएगी इसमें, और इसमें जाएंगे 2 कप्स ऑफ लाइट ब्राउन शुगर। ठीक है, अब इसे भी जो है यहाँ पर मक्खन के साथ में हमने बीट करना है, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। साथ साथ तकरीबन इसको 5 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छे से बीट होने में, और फिर नेक्स्ट स्टेप। सिर्फ हमने इतना ही इसको बीट करना है 5 मिनट के लिए कि जो है मक्खन और जो दोनों शुगर है वो अच्छे से इसमें जो है कंबाइन हो जाए। मैंने ओवन को प्री हीट कर लिया है यहाँ पर 325 फ़ारेनहाइट, 165 सेंटीग्रेड और गैस मार्क 3 पर। तो उस पर इसको हम बेक करना है हमने। तो ये कि नेक्स्ट स्टेप जो है मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें आपने क्या क्या ऐड। अब आपको यहाँ पर चाहिए 6 अदद अंडे। ठीक है, हर चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पर रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। बेकिंग का ख्याल रखा करें, वरना फिर चीज़ें ज़्यादा ठंडी होती हैं तो फिर ये होता है कि केक नहीं बेक होता है, क्रैक हो जाता है, बहुत चीज़ें इसमें हो जाती हैं। ठीक है, तो ये अंडे भी जो यहाँ पर हैं ये रूम टेम्परेचर पर है। 6 अंडे आपको चाहिए। बीटर आप ऑन कर लेंगे और जो एक एक करके आपने अंडा डालना है, और आपने अंडे को बीच में अच्छी तरह इस मिक्सचर में बीट करना है कि अंडा अच्छे से कंबाइन हो जाए चीनी मक्खन के साथ। ठीक है, तो एक अंडा इसमें डालूंगी पहले और इसको यहाँ पर बीट करूंगी, और इस तरीके से तमाम 6 अंडे आपने एक एक करके ऐड करने और बीट करते चले जाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे वनीला का एसेंस, 2 टीस्पून है, और इसको भी अच्छे से बीच में मिक्स कर लें। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 3.5 कप मैदा है, और 1 टीस्पून यहाँ पर मेरे पास है बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह इनको मिक्स कर लें। यहाँ पर मैंने ऐड किए 3 बड़े चमचे मैदे के। ठीक है, और थोड़ा सा दूध डाला है। दूध जो है इसमें इस्तेमाल होगा 1.5 कप जितना, ये भी रूम टेम्परेचर पे है। और प्लीज़ इसका ख्याल रखिएगा कि तमाम जो खुश्का है यानी कि मैदा और दूध इकट्ठा बीच में नहीं डालना। 3 हिस्सों में आप इसको डालते हैं। पहले मैदा और दूध डाला है मैंने, इसको बीट करूंगी, फिर मैदा और दूध बीट, मैदा और दूध बीट। ठीक है, क्योंकि जब आप तमाम चीज़ें इकट्ठे कर देते हैं तो काफ़ी बेकिंग जो होती है उनका अपना तरीका होता है, प्रोसेस ऑफ बेकिंग और उसका जो है बीटिंग का। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि 3 हिस्सों में आप मैदे को डालते हैं और 3 हिस्सों में दूध को। तो पहला हिस्सा मैदा और दूध जा चुका है, इसको बीट करती हूँ और फिर बाकी आपके सामने ही दोबारा डालूंगी। एक स्पैचुला ले लें और जो साइड्स हैं इसको स्क्रैप कर लें, क्योंकि आप देख रहे हैं इसकी साइडों पर भी जो है खुश्का है, ये देखें ड्राई। इसी की वजह से फिर आपके केक में लम्प्स बनते हैं। तो इसका आपने ख्याल रखना है, बीट करें और बीच बीच में जो है आपने इसको इस तरीके से स्पैचुला की मदद से ऊपर नीचे भी करना होता है। दोबारा इसमें डालूंगी मैदे का मिक्सचर, दूध, और दोबारा बीट करूंगी। अब इसमें जो है बाकी का जो रिमेनिंग मैदा, और ये चला गया बीच में दूध। ठीक है, अब इसको आखिरी दफ़ा बीट करते हैं। इतना ही बीट करेंगे कि ये तमाम चीज़ें से कंबाइन हो जाए, कोई चीज़ बीच में लम्प्स नहीं होने चाहिए आपके बैटर में, वरना फिर आपको प्रॉब्लम होती है केक में। तो इसको अच्छी तरह बीट करते हैं, और बीच में जो है स्पैचुला का मदद ज़रूर लीजिएगा ऊपर से नीचे करने के लिए। अब
यहाँ पर मेरे पास बंडन पैन है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है, आप सादे किसी भी बेकिंग ट्रे या बेकिंग टिन में बना सकते हैं, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पर जो है 10 इंच का है। इसमें अब आप जो है बैटर को ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन पहले मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको मक्खन लगाया और थोड़ा सा मैदा लगाकर अच्छे से इसको रोल करके एक्स्ट्रा को रिमूव कर दिया ताकि इसमें केक स्टिक ना हो। तो ये जो बैटर है अब हम इसमें ट्रांसफ़र करते हैं इसको। बैटर डला गया बीच में। अब इसमें डालने के बाद अपने प्री हीटेड ओवन में इसको डाल करके बेक करना है। तकरीबन आपको इसमें 1 घंटा या 1 घंटा 10 मिनट, 1 आवर 10 मिनट्स भी लग सकते हैं, ठीक है। अब हर जो आप बेकिंग करते हैं, पहले आपको मैं बता दूं कि हमेशा नीचे का ओवन आप ऑन करते हैं, ऊपर से नहीं ऑन करते। उसकी वजह से फिर होता है आपका ऊपर से केक जल्दी डार्क होना शुरू होता है और नीचे से और अंदर से केक कच्चा होता है। तो सिर्फ बेकिंग के लिए नीचे से ओवन ऑन कीजिएगा। प्री हीटेड ओवन है, 15 मिनट पहले मैंने उसे हीट कर लिया था। अब इसे बेक करेंगे फॉर 1 आवर एंड 10 मिनट्स, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि आपका केक ऊपर से जल्दी कलर पकड़ रहा है तो आप सिंपली फॉइल लेते हैं और उसके ऊपर फॉइल बिछा दें, दैट्स इट। कोई आपने प्रेस डाउन नहीं करना, कुछ भी, बस ऐसे इसके ऊपर रख दें और उसको बेक हो जाने जब तक कि इसका टाइम पूरा हो जाता है। और केक को जो है किसी भी शार्प चीज़ के साथ में आप इसको इंसर्ट करके चेक करते हैं, टूथपिक हो या कुछ भी, वो ड्राई निकलती है, आपका केक डन है। इसे बेक होने दें, फिर आपको दिखाते हैं। तो देख लें केक जो है परफेक्टली बेक हो चुका है और ये देखें मिडिल में मैंने इसको बिल्कुल इंसर्ट किया है और ये देखें बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। केक डन। अब यहाँ पर आपने इसको बिल्कुल ठंडा होने देना है। इसको कितने घंटे लगते हैं डिपेंड्स ऑब्वियसली, क्योंकि ये काफ़ी हाई केक है तो इसे कुछ घंटे लगेंगे। इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे और फिर इसकी फ्रॉस्टिंग करेंगे, क्योंकि अभी बनाएंगे फ्रॉस्टिंग तो वो जम जाती है, आप देखेंगे क्यों। तो इसको ठंडा होने दें और फिर आपको दिखाते हैं कि इसकी फ्रॉस्टिंग कैसा बनेगी। जैसे केक ठंडा होता है आप उसे निकाल करके जिस भी प्लेट में आपने उसको सर्व करना है उसमें पहले से रख लें, ठीक है। वो मैं कर चुकी हुई हूँ। उसके बाद जो है अब हमने इसकी टॉपिंग बनानी। उसके लिए आपको चाहिए मक्खन। मैं सॉल्टेड बटर इस्तेमाल कर रही हूँ। केक में भी मैंने सॉल्टेड बटर इस्तेमाल किया था। उसमें ही होता है कॉम्बिनेशन होता है मीठे का नमकीन के साथ, तो ज़्यादा अच्छा जायका आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास 115 ग्राम्स का बटर है, ठीक है। इसको आपने मीडियम फ्लेम पर जो है मेल्ट करना। देख लें बटर जो अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो गया, ठीक है। उसमें छोटे छोटे बबल आने शुरू हो गए। इसमें अब आप ऐड करेंगे डार्क ब्राउन शुगर 1 कप जितनी, और यहाँ पर आपने जो है विस्क की मदद से इसको अच्छे से बीट करना है यहाँ तक कि आप देखेंगे कि चीनी भी अच्छे से बीच में मेल्ट हो जानी चाहिए और स्मूथ हो जानी चाहिए, यानी कि मक्खन और चीनी जो है बिल्कुल अच्छे से मिक्सअप हो जानी चाहिए। तो हैंड विस्क के साथ में इसको आप यूँ बीट करेंगे, तकरीबन आपको 3 मिनट लग जाएंगे। तो ये देख लें यहाँ पर जो है मैंने इसको अच्छे से मिक्स करती रही हूँ और आप देखेंगे इसमें जो है बबल्स बनने शुरू हो जाते हैं। ये देख लें, ठीक है, आपको नजर आ रहे हैं बबल्स बीच में। अब यहाँ पर ला करके आपने जो है चूल्हा बंद कर देना है और उसके बाद इसमें आप ऐड करते हैं वनीला का एसेंस 1 टीस्पून, और साथ ही में आप डालते हैं इसमें दूध। दूध जो आपने जो है इसमें दूध डाल सकते हैं या क्रीम, 1/2 कप जितनी है। इसको अच्छे से यहाँ पे मिक्स करते हैं। ये चूल्हा मैंने बंद कर दिया हुआ, ठीक है। ये देख लें, ठीक है, मैंने जो है अब इसे यहाँ पे रख दिया। इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें, क्योंकि ऑब्वियसली मक्खन और चीनी की वजह से काफ़ी गर्म हो गया था मिक्सचर। थोड़ा सा ठंडा होता है और फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसमें हमने क्या ऐड करना है। ये मिक्सचर जो है यहाँ पे ठंडा हो गया। अब इसमें आपने ऐड करना है पाउडर शुगर, ठीक है, छान कर डालिएगा, थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे और इसको जो है इसमें मिक्स करते जाएंगे कि अच्छे से स्मूथ और ये थिक आप देखेंगे इसकी फ्रॉस्टिंग बन जाती है। आहिस्ता आहिस्ता ऐड कीजिए और इसको साथ साथ मिक्स करते हैं। जो बाकी की थी वो भी मैंने बीच में डाल दी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये अच्छे से थिक हो रही है, तो ये हमारी जो है केक का टॉपिंग बन जाता है, ठीक है। 4 कप थे मेरे पास आइसिंग शुगर, यानी कि पाउडर शुगर के, ठीक है। इसको अच्छी तरह मैं यहाँ पे थोड़ा सा और मिक्स करूँगी ताकि कोई लम्स ना हो, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। फिर देख लें, ठीक है, ये अच्छा सा थिक हो गया। अगर आप इसको बनाते हैं और आपको लगता है कि आपका जो है फ्रॉस्टिंग बहुत पतली है, क्योंकि अगर आप शुरू में मिस्टेक कर देते हैं, फॉर इंस्टेंस जहाँ पे आपने चीनी को मक्खन के साथ अच्छी तरह कुक करना है, तो फिर आपका जो मिक्सचर है पतला बनता है। फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको उठा करके फ्रीज़र में रख दें 4-5 मिनट के लिए,
ठीक है, और फिर बीच में जो है यूँ मिक्स करते रहें तो ये अच्छे से जो है सेटल हो जाता है। तो आपको वो भी मैंने बता दिया ट्रिक और टिप कि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है। अब सिंपली जो है इस मिक्सचर को आप केक के ऊपर लगाएंगे। आपकी चॉइस है, आपने केक को अपसाइड डाउन, अगर आप ऊपर का हिस्सा सेट करना चाहते हैं ऊपर लगा लें, और अगर नीचे की तरफ लगाना चाहते हैं तो नीचे, दैट्स योर चॉइस। तो मैं इस पर इसको लगाती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो देख लें, इसको मैंने फ्रॉस्ट कर लिया। मैंने जो नीचे का हिस्सा था वो मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। तो इसकी जो फ्रॉस्टिंग करते हैं बीच में भी जाती है, साइड पे भी रहती है, एंड इट्स परफेक्टली डन। इसी इसको सर्व करते हैं। आप इसको गार्निश करना चाहते हैं तो फिर बेशक आप ऊपर इस पर थोड़ी कुकीज़ फेंक लें, बादाम फेंक लें, जो आपका दिल चाहे। मैं इसको एज इट इज़ रखूँगी, थोड़ा इसको सेटल हो जाने दें फ्रॉस्टिंग को केक के ऊपर, और उसके बाद जो है इसका स्लाइस काट कर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें कि स्लाइस आपको काट कर भी दिखा दिया, और ये इतना मॉइस्ट केक बनता है मैं आपको बता नहीं सकती। आपको ज़रूर ट्राई करना है क्योंकि आप ही फीडबैक देते हैं इसको ट्राई करके। तो दिस इज़ वेरी नाइस। इसको आप ट्राई कीजिएगा कॉफ़ी के साथ में, चाय, दैट्स योर चॉइस। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे cookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। तो ज़रूर बनाइएगा। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।